कि मैं गैर कानूनी विदाउट वीज़ा इंडिया आई हूँ। इसके अलावा मेरे में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। सीमा हैदर, एक पाकिस्तानी एजेंट जिसे हम सब ने कभी नहीं पहचाना, अब हमारी नजरों में है। क्या आप जानते हैं कि इस खेल के पीछे किसकी ताकत और कुदरत काम कर रही है? क्या यह सिर्फ एक हादसा है या ये एक ईश्वर की ओर से हमें दी गई चेतावनी है? क्या यह सच है कि सीमा हैदर, एक पाकिस्तानी महिला, अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई, सिर्फ एक शख्स से मिलने के लिए जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था? क्या यह केवल एक ऑनलाइन गेम पबजी था जिसने उनके दिलों को जोड़ दिया? लेकिन सवाल यह है, सीमा ने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? क्यों उसने भारत आने का फैसला किया और यहाँ आकर उसने क्या किया? भारत सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। तो क्या अब सीमा को भी भारत छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या उसकी यह कहानी एक रोमांचक प्यार की कहानी है या फिर यह सवालों से घिरी एक रहस्यमयी घटना बन चुकी है? सीमा हैदर की कहानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद शहर से शुरू होती है, जहां 27 वर्षीय सीमा अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम करता था और सीमा कराची में अपने बच्चों के साथ अपना जीवन सामान्य तरीके से चला रही थी। लेकिन 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया पूरी तरह बदल दी। वह थी पबजी गेम की शुरुआत। जी हाँ, वही मोबाइल गेम जो लाखों लोगों को ऑनलाइन दुश्मनों से लड़ने और नए दोस्त बनाने का मौका देता है। सीमा ने पबजी खेलना शुरू किया और इस खेल के एक प्राइवेट चैट रूम में उसकी मुलाकात हुई भारत के ग्रेटर नोएडा के सचिन मीना से। सचिन उस समय 22 साल का था और एक दुकान में काम करता था। खेलते खेलते दोनों की बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो गई। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्या था एक गेम में जिसने 2 अलग देशों के लोगों को एक दूसरे के इतने करीब ला दिया? दरअसल पबजी उनके लिए सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जहां वे घंटों तक अपने दिल की बातें करते थे। सीमा ने सचिन को बताया कि वह सिंध की रहने वाली है और उसकी जिंदगी में कई कठिनाइयां हैं। दूसरी तरफ सचिन ने अपनी सादगी और ईमानदारी से सीमा का दिल जीत लिया। 2020 तक उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया था। लेकिन अब सवाल यह था कि 2 देशों के बीच इतनी नफरत और सख्त सीमाओं के बावजूद ये दोनों कैसे मिल सकते थे? सीमा ने ठान लिया कि वह सचिन से मिलने के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच वीजा पाना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, नेपाल। मार्च 2023 में सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ कराची से दुबई और फिर नेपाल के लिए फ्लाइट ली। नेपाल में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा थी और सीमा ने वहां 15 दिन का टूरिस्ट वीजा लिया। यह यात्रा जितनी साहसिक थी उतनी ही अस्थिर भी, लेकिन सीमा का दिल एक ठान चुका था, सचिन से मिलकर रहना है। सचिन भी नेपाल पहुंचा, जहां उसकी पहली मुलाकात सीमा से काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में हुई और यहीं उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया। हालांकि इस शादी की कानूनी वैधता पर आज भी सवाल उठते हैं। दोनों 10 से 17 मार्च 2023 तक काठमांडू में साथ रहे, फिर सीमा बच्चों के साथ पाकिस्तान लौट गई, लेकिन अब उसका मन भारत में बस चुका था। मई 2023 में सीमा ने एक बड़ा कदम उठाया और हमेशा के लिए भारत में बसने के इरादे से फिर नेपाल के रास्ते आई। कराची से दुबई होते हुए वह काठमांडू और पोखरा पहुंची, फिर 12 मई को अपने 4 बच्चों के साथ खुनवा बॉर्डर से भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया। लखनऊ और आगरा होते हुए वह ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, जहां सचिन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। 13 मई से सीमा और उसके बच्चे सचिन के साथ रघुपुरा के एक किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन जून में स्थानीय लोगों के शक के बाद पुलिस को सूचना मिली और 4 जुलाई को सीमा को अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सचिन और उसके पिता नेत्रपाल सिंह को भी हिरासत में लिया गया। सीमा के पास से कई दस्तावेज मिले, जिनमें उसकी पहली शादी की रिकॉर्डिंग, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और पाकिस्तान का आईडी कार्ड शामिल था। उन पर फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और आईपीसी की धारा 120B के तहत केस दर्ज हुआ। हालांकि 7 जुलाई को उन्हें जमानत मिल गई। सीमा ने दावा किया कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है और अब वह और उसके बच्चे हिंदू हैं। उसने कहा कि पाकिस्तान लौटने पर उसकी जान को खतरा है और भारत को ही अपना घर मानती है।
इसके लिए उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा। सीमा की कहानी ने दोनों देशों में चर्चा को जन्म दिया। कुछ इसे प्यार की मिसाल मानते हैं तो कुछ इसे सुरक्षा के लिए खतरा। यूपी एटीएस और खुफिया एजेंसियों ने भी पूछताछ की, क्योंकि सीमा की भाषा पर पकड़ और भारत में घुसने की प्रक्रिया ने कई सवाल खड़े किए। कुछ लोगों ने तो यह तक अंदेशा जताया कि सीमा हैदर कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट न हो। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने भी कई बार भारत सरकार से अपील की कि उसकी पत्नी और बच्चों को पाकिस्तान लौटने दिया जाए। गुलाम का कहना था कि सीमा को PUBG गेम के जरिए बहलाकर भारत बुलाया गया, लेकिन सीमा ने इन आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि गुलाम उसके और बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करता था और अब वह सचिन के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है। हालांकि सीमा की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयावह आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने ली, जिसे पाकिस्तान की लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा माना जाता है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कड़े कदम उठाए, जिनमें सार्क वीजा छूट नीति को रद्द करना और भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश देना शामिल था। इस आदेश के चलते सीमा हैदर एक बार फिर खबरों की सुर्खियों में आ गई। सोशल मीडिया पर यह सवाल तेजी से उठने लगा कि अब सीमा का क्या होगा? क्या उसे भी देश छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ेगा? सीमा के वकील AP सिंह का दावा है कि अब सीमा पाकिस्तानी नागरिक नहीं रही, क्योंकि उसने भारतीय नागरिक सचिन से विवाह किया है और उनकी बेटी भारतीय मीणा का जन्म भी भारत में ही हुआ है। वकील का यह भी कहना है कि जब तक कोर्ट में कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक उसे देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि मौजूदा सख्त इमिग्रेशन नियमों के तहत सीमा को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। मार्च 2024 में सीमा और सचिन के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने भारतीय मीणा नाम दिया। इस नाम को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से सुझाव भी मांगे थे। सीमा ने अपने कई इंटरव्यूज में यह स्पष्ट किया है कि वह भारत को अब अपना घर मानती है। साथ ही उसने 2019 में आए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA का खुले तौर पर समर्थन किया, क्योंकि यह कानून गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता खोलता है। सीमा ने भारत की नागरिकता के लिए राष्ट्रपति को एक और याचिका भी दी है। वर्तमान में वह और सचिन अपने बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा क्षेत्र में एक साथ रह रहे हैं। सीमा का कहना है कि वह अब सिर्फ एक सामान्य जीवन जीना चाहती है और अपने बच्चों को भारत में बेहतर भविष्य देना चाहती है। लेकिन उसका केस अभी भी अदालत में लंबित है और पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव ने उसके भविष्य को और भी अधिक अनिश्चित बना दिया है। दोस्तों, सीमा हैदर की यह कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या यह वाकई एक सच्चे प्यार की दास्तान है या इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ रहस्य है? एक महिला का बिना वैध कागजात के भारत आना, धर्म परिवर्तन करना और फिर कई विवादों में घिर जाना, ये सब इतनी सीधी सादी बातें नहीं लगती। कुछ लोगों का मानना है कि सीमा ने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वहीं कुछ की राय है कि इस कहानी में अभी बहुत कुछ छिपा हुआ है जो सामने आना बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है, सीमा हैदर की कहानी ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों का ध्यान खींचा है और यह अहम सवाल खड़ा किया है कि सरहदों और रिश्तों के बीच की जटिलता कितनी गहरी हो सकती है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सीमा हैदर को भारत में रहने का अधिकार मिलना चाहिए या उसे वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही अनोखी और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।